देवी पार्वती जी एक और हम अपने मन की चोरी बताएं। बोले महाराज आप भी चोरी करते हो? बोले हाँ, एक बात जो आपको नहीं बताई। बोले क्या? बोले उस उत्सव का आनंद लेने के लिए हम भी उत्सव में पधारे थे। तो महाराज अकेले गए थे? बोले नहीं नहीं, काग वसुंडी संग हम दो, हम और काग वसुंडी जी दोनों मिलकर के गए थे और दोनों ने उत्सव का आनंद लिया। भगवान शंकर सुंदर ज्योतिषी का रूप बना करके, वृद्ध ज्योतिषी का रूप बना करके, और काग वसुंडी जी को शिष्य के रूप में वहां पर बना करके, और भगवान शंकर और श्री काग वसुंडी जी दोनों ही अयोध्या जी में गए। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती जी जैसे ही वहां पर सूचना दी है, अयोध्या जी में वहां पर जाकर के विराजमान हो गए ज्योतिषी के रूप में। वहां पर दो चार मैया आई, दो चार बालकों का हाथ दिखाने के लिए आई, तो उनका हाथ देखा और भगवान शंकर तो त्रिकालज्ञ हैं, जो था वह बता दिया। अब तो अयोध्या वासियों का और विश्वास बढ़ा। बोले बहुत जोर का जो है ज्योतिषी आया है, बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, आगनीक आयो। अरे मैया एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आयो है। राजभवन की जो सेविका थी, दासी थी, राजभवन की ओर जा रही थी, तो शिवजी ने काग वसुंडी जी को संकेत किया कि बच्चा देखो ये मैया राजभवन में प्रवेश दिला सकती है, इसको बुलाओ। तो जैसे काग वसुंडी जी ने मैया को निवेदन किया, मैया देखो हमारे गुरुदेव बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और सब भूत भविष्य सब बता देते हैं। वह मैया आई और शंकर जी ने सब जब इस प्रकार से बताया तो वो सेविका बड़ी प्रसन्न हुई। बोले अच्छा महाराज क्या दक्षिणा चाहिए? बोले दक्षिणा तो यही है कि राजभवन में हमारा प्रवेश करा दो। बोले वो तो वहां पर अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जैसे ही वह सेविका राजभवन में गई है और वहां जा करके कौशल्या मैया को यह संकेत किया है, अरे मैया आदमी एक आयो, करतल देखे कहत सब गुण बहुतन परिचय पायो। अरे मैया इतना बड़ा ज्योतिषी है कि करतल देख, केवल हाथ देख करके संपूर्ण भूत भविष्य की बातें बता देता है। और कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया है। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, उसका नाम क्या है मैया ने पूछा। बोले उन्होंने अपना नाम बताया है, बूढ़ा बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुनायो। वो ज्योतिषी कहता है उसका नाम शंकर है। तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, मैया उसको एक बार बुलाया जाए। तो मैया ने कहा कि ठीक है बुला लीजिए। तो अब तो जैसे ही भगवान शंकर को संकेत किया है उस सेविका ने, भगवान शंकर और काग वसुंडी जी बहुत प्रसन्न हुए और जैसे ही भवन में प्रवेश करने लग गए, सेविका ने कहा बोले रुको रुको, राजभवन की नियमावली है एक ही व्यक्ति प्रवेश करेगा। आप लोगों में से यह बताइए कि आप हाथ कौन देखता है, ज्योतिष कौन जानता है? ये बालक क्या करेगा बाबा आपके साथ में, इसको यहीं बाहर ही रहने दो। तो बोले बाबा ने कहा नहीं ठीक है, ये बालक ये तो बेचारा बच्चा है, इसको यहीं कुछ लड्डू पूड़ी कुछ प्रसाद भेज देना, ये यहीं बाहर ही बैठा रहेगा, हम चलते हैं। काग वसुंडी जी ने बाबा की ओर संकेत किया, बोले बाबा ज्योतिषी क्या बने, आप तो बस भाग्य की भाषा बोलने लगे, अकेले ही जाने लगे हमको छोड़ करके। शंकर भगवान ने कहा ये तो अपने अपने भाग्य की बात है।
बोले बाबा या तो हमको भी ले चलो, नहीं तो आपके भाग्य को भी मैं बदल दूंगा, पूरा रहस्य खोल दूंगा। अब शंकर जी ने कहा अरे अरे देवियों सुनो, असल में बात यह है कि मैं थोड़ा सा बूढ़ा बड़ा हूँ, नजर कमजोर है, तो वस्तुतः हाथ तो यही हमारा चेला ही देखता है। तो सेविका ने कहा अच्छा चेला हाथ देखता है, तो फिर तुम्हारा का मतलब तुम रहने तो चेला को लिए जाते हैं। अब कागभूषुंडी जी तैयार हो गए, बोले ठीक है ये बूढ़े बड़े क्या करेंगे, बाहर बैठ के आराम से भजन करेंगे, हम चलते हैं। बोले बाबा ने कि अच्छो बच्चा ऐसी होशियारी। कागभूषुंडी जी ने कहा बाबा ये तो अपना अपना भाग्य है, अपने अपने भाग्य की बात है। शिवजी ने कहा देवियों ये हाथ देख तो लेता है, लेकिन फलादेश तो मैं ही करता हूँ। ये हाथ रेखा देख करके मुझे बताता है और फलादेश मुझे बताना होता है। तब दोनों प्रवेश किए हैं, और दोनों जब राजभवन में प्रवेश किए हैं, कागभूषुंडी जी और श्री भगवान शंकर राजभवन में विराजे हैं। मैया आई हैं लाला को लेकर के। काज बने नहीं जुगल बिनु, करो नया पैरो, रेखा देखत शिष्य यह, मैं वर्णत गुण दो। कौशल्या मैया रघुनाथ जी को लेकर के आई हैं। रघुनाथ जी एकदम आनंदित हो जाते हैं राम जी शिव जी के दर्शन करके। भोले बाबा ने दर्शन किया, मैया ने राम जी को भोले बाबा के अंक में विराजमान कर दिया। बाबा आशीर्वाद दो। अब भोले बाबा तो एकदम घबराए हुए लग गए, बोले जिनके चरणों के चरणामृत को हम अपने मस्तिष्क पर रखते हैं, अब उनको क्या आशीर्वाद दें हम। राम जी मुस्कुराए, बोले बाबा जब नाटक किया है तो नाटक तो पूरा ही करना पड़ेगा, अब ज्योतिषी बन के आए हैं तो आशीर्वाद दीजिए। भोले बाबा के अंक में राम जी विराजमान हैं। अब राम जी की जैसे ही शोभा का दर्शन किया तो भोले बाबा की समाधि लग गई, एकदम नेत्र बंद करके बैठ गए। और कागभूषुंडी जी ने जैसे ही राम जी के कर कमल का दर्शन किया, राम जी की छवि का दर्शन किया, तो राम श्री कागभूषुंडी जी की आंखें खुली की खुली रह गई, एकदम पलक भी नहीं झपक रहे हैं। अब भोले बाबा एकदम नेत्र बंद करके बैठे हैं, उनके नेत्र खुल नहीं रहे हैं और कागभूषुंडी जी के नेत्र बंद नहीं हो रहे हैं, एकदम अपलक नेत्रों से बैठे हुए हैं। मैया बहुत देर से देख रही है, बोले एक की आंख खुलना है रही और एक की आंख बंद ना है रही, ये बात कहा है। काफी देर हो गई, मैया ने देखा है तो बड़ी देर हो गई है, और ये ऐसे कैसे जो है ये मेरे लाला का भविष्य कथन करने के लिए आए हैं। इतने में ठाकुर जी ने शंकर जी की जटा पकड़ी, जो लटकी हुई थी जटा, वह जटका को पकड़ के थोड़ा सा जटा को पकड़ के थोड़ा सा झटका दियो। अरे बाबा मैया बेचैन है रही है, भविष्य कथन कीजिए आप, जैसी उनकी समाधि जागृत की है। भोले बाबा ने कहा मैया तेरे लाला का मैं भविष्य देख रहा था, और भोले बाबा ने संपूर्ण जन्म प्रसंग कहो और कहा आगे चल के मैया एक बाबा जी आएगा और बाबा जी तेरे बालकन को ले जाएगा। सोई मैया घबरा गई, अरे मेरे बालकन ने बाबा बनावे। बोले ना मैया वो बाबा जी ले तो जाएगा, लेकिन तेरे बालकों का विवाह करा के लाएगा। ठाकुर जी के विवाह तक की लीला शंकर जी ने गाई। जैसे ही आगे वर्णन करने लग गए तो ठाकुर जी ने शंकर जी की जटा पकड़ करके फिर खींच दी। बोले बस अब आगे वनवास आदि की लीला मत गाना, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। तो शिव जी ने यहाँ पर कागभूषुंडी जी के साथ में दर्शन किया, और उसी को भगवती पार्वती जी से कह रहे हैं। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जाते दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जाते कागभूषुंडी संग हम मानुज रूप जान को, मानुज रूप
इस प्रकार से हमने भगवान की बाल लीला के दर्शन किए। भगवती पार्वती जी मुस्कुराने लग गईं। शिव जी ने पूछा, देवी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? हमने तो आपको जो अयोध्या का दर्शन किया वह आपको सुनाया। भगवती पार्वती जी ने कहा, बोले बाबा आपको पता है? बोले क्या? वो जो सेविका थी ना, जो सेविका आपको राजभवन में ले गई थी, बोले हाँ हाँ, वो उसी की कृपा से तो हमको राजभवन में प्रवेश मिला था, नहीं तो कोई घुसने ही नहीं देता। भगवती पार्वती जी ने कहा, तो पता है वो सेविका कौन थी? वो राजभवन की सेविका। अरे बोले राजभवन की सेविका नहीं थी, कोई और नहीं थी, मैं ही थी सेविका के रूप में वहां पर, और मैंने ही आपको राजभवन में प्रवेश दिलाया था। तब बोले बाबा, बोले देवी आप तो हमसे भी बहुत आगे हैं। तो ऐसे भगवान के दिव्य इस उत्सव का दर्शन यहाँ पर किया है।